जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। चलिए ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग जो है 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो है यूपीपी का जो है हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एनालिसिस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, हम यहाँ लिख देते हैं सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। यहाँ लिख देते हैं रुपीज़, यहाँ है तो क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा, 50 रुपये में 60 की दर से, कितना 50 रुपये में 60 की दर से वस्तु को खरीद रहा है, केले को खरीद रहा है और 60 रुपये में 50 की दर से बेच रहा है। आपको कुछ नहीं करना, इसका तिरछा गुणा कर देना, इसका गुणा करके यहाँ भेज दीजिए आप। ठीक है, और इसका गुणा करके यहाँ रख दीजिए। देखिए कितना जाएगा, 55 25 2500 छमैया 3600 रुपये। इसका मतलब सीपी आपको दिखाई दे रहा होगा 2500 रुपये है और एसपी कितना है 3600 रुपये। आप देख पा रहे हैं कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 1100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। 1100 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 2500 इंटू 100 कट जाएगा। 25 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 44%। उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 44% का। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है ना, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, 12, 18, 20, 25 का एलसीएम पूछ रहा है। ठीक, आप देख पाएंगे, आप इसका एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, 900 एलसीएम आ जाएगा। बाई ऑप्शन अगर जाते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 880, 920, 860 और 900। ऑप्शन डी क्या है, 900। तो आंसर कितना आ जाएगा, 900 आ गया। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रीड करिए ज़रा। कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थितियों में शेष 3 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन से आप देख सकते थे, ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा आपको 132, 117, 123 और 120। 123 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ से हटा देंगे क्योंकि शेष बच रहा था, उसके पास आ जाएगा आपके पास 120। अब 120 क्या है, ये सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। क्या कह रहा है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये इनकी आ गई इफ़िशेंसी। तो टाइम क्या ले लेंगे, ये 5 से 8 ले लेंगे। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितना है, 120 दिन। 120 दिन है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कट कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 8 × 8 = 5 = 40, 15 × 120 कितना जाएगा, 15। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी, 15 × 5 = 75। तो बी कितने दिन में कर पाएगा, 75 दिनों में उस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से और 800 किलोमीटर हवाई जहाज़ से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी की औसत चाल ज्ञात करें। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन ये कहा 600 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, टोटल आ जाएगा कितना, टोटल यहाँ लिख लेते हैं, 8 × 6 = 14, 1500 किलोमीटर आ जाएगा। कितना जाएगा, 1500 किलोमीटर। अब ये जाता है 80 के स्पीड से, ये जाता है 400 के स्पीड से, ये जाता है 50 की स्पीड से। टाइम देखें कितना आ जाएगा, 4 कितना जाएगा 0
7.5, ठीक है, 7.5 घंटा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। 8 7 56.5 आ जाएगा, 7.5 घंटे यहाँ से आएगा, 2 घंटे यहाँ से आ जाएगा और 2 घंटे यहाँ से आ जाएगा, 2 2 4 और 7.5, 7 4 11, 11.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ये कट कर देंगे, तो कट करेंगे तो आप देख पाएंगे 130 सही 10/23 आ जाएगा, ठीक है ना। 130 से 10/23, क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है, वह 2 और 3 1 2 3 वर्ष में 3 समान किस्तों में वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो किस्त बताइए। देखो रेट कितना है, 5% है, ठीक है ना। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/20, इसका मतलब हो जाएगा 20 से 21 होगा। ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा। सेकेंड ईयर की आप बात करेंगे तो हो जाएगा 400 से 441। थर्ड ईयर की बात करेंगे, थर्ड ईयर की बात करेगा तो कितना हो जाएगा 8000 से 9261। क्लियर हुआ। आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 21 से, यहाँ करेंगे 441 से, तो ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 21 से, ठीक है ना। तो कर दीजिए कितना हो जाएगा 8 8 2 0, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 0 0 4 8, ये 8000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, फाइनल में सबको ऐड कर देंगे, कितना जाएगा यहाँ लिख लेते हैं 0 2 8 4 12 8 3 24 1 25, ठीक है। अभी देख पा रहे हैं आप, उसने कर्जा ही लिया था कितना 25,220 यूनिट कर्जा लिया था इतना, और ये किसकी है 25,220 की है। हमें चाहिए क्या, एक किस्त 9,261 कट जाएगा तो आ जाएगा आपका आंसर यही आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो 2 से ये हो जाएगा 3। अगर ये टाइम है तो इफ़िशियंसी क्या आ जाएगी आपकी, इफ़िशियंसी 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा कि यदि वो एक साथ काम को करें तो 27 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। जाहिर सी बात है 3 2 5 5 एफिशिएंसी से ये 27 दिन में करेंगे। ये टोटल वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल वर्क। अब हमसे कराना किसी बी से कराना है तो बी से काटे 9 3 27, 9 5 45, 45 डेज में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये सीआई की बात कर रहा है क्योंकि कह रहा प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000, ये 3000 बढ़ के कितना हो रहा 2 साल में 6000 हो जा रहा। जाहिर सी बात है 2 साल में 6000 हो रहा, अगले 2 साल में ये फिर से हो जाएगा इसी का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा ये 12000, कितना हो जाएगा 12000। अब ब्याज की बात कर रहा तो आप देख पा रहे हो ब्याज कितना जाएगा यहाँ से 9000 रुपये, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो लाभ कितना होता। देखो ध्यान से, एक रेशियो याद रखना, MP/SP/CP, ठीक है ना। कह रहा 12% की छूट दे रहा, हम लेट कर लेते हैं, हमारा MP कितना है 100%, ठीक है ना। 100% में से 12% छूट दे देंगे तो कितने बेचेगा वो 88 में, ठीक है ना। हमने यहाँ से डिस्काउंट दे दिया कितना 12% का। इसके बाद कह रहा है लाभ 21% का हुआ, ठीक है ना। अगेन लेट कर लेते हैं, 100 अगर CP होगा तो 21% का प्रॉफिट हो रहा, तो ये हो जाएगा कितना 121। आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, 121 हो जाएगा, 88 ये हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा 8800, आप इसे कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा ये 12100। करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमसे पूछा अगर वो मतलब इस पे डिस्काउंट ना देता तो कितना हो जाता। आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 12 21 3300 का प्रॉफिट दिखाई देता आउट ऑफ 8800 इंटू 100 कर देते, 2020 का 11 3 33, 11 8 88,
3/8 होता है कितना है 37.5%। कितना होता है 37.5%। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा ले। ठीक है ना, 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा रहा। देखो ध्यान से, अभी हम क्या करते हैं, इसे बाई रेशियो कर सकते हैं या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए आप सीधा सीधा कर सकते हैं। देखो 3600 है, इस पे इसने 10% का क्या क्या डिस्काउंट दिया तो ये 90 का हो जाएगा, और उसने प्रॉफिट फिर भी कमा लिया 20% का। कट कर दीजिए, 9 चौक 36, 12 चौक 48, 00 आ जाएगा 4800। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा ABC ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश 5:4:3 है। 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15, 14, 11 था तो शुरुआत में सी ने कितना रुपये निवेश किया था। देखो ध्यान से, आइलेट कर लेंगे हम। मान लेते हैं 5 चेक से जमा करा होगा, 3 एक से और 4 एक से और 3 एक से जमा किया होगा। ये कुछ नहीं कहा तो इसकी, जबकि बी की बात करें, बी कह रहा है 4 महीने तक लगाया है ये पैसा। इसके बाद में क्या करा इसने, उसमें 1000 रुपये और लगा देता है। अब जाहिर सी बात है 4 महीने यहाँ लगा तो 8 महीने ये लगेगा। इसी तरीके से ये भी कितने महीने तक लगाता है, ये लगाता 8 महीने तक। 8 महीने के बाद ये 3x में 2000 रुपये बढ़ा देता है। अब ये लगाएगा 4 महीने, ठीक है ना। इसके बाद में इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, इनका प्रॉफिट आ रहा है 15:14:11। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे 3 दिन का अगर रिलेशन बनाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा लंबी चला जाएगा। ज़रूरत नहीं है इन सभी चीज़ों की, आप इनको छोड़ सकते हैं। हम इन्हीं दो को रिलेट करके देखते हैं ज़रा। जाहिर सी बात है ये 4 महीने और 8 महीने के, मतलब 4 महीने तक इसने केवल इतना पैसा लगाया था, 8 महीने के लिए इतना पैसा इसने लगाया, और यहाँ कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये पूरे 12 महीने के लिए लगाया होगा। ठीक है, तो अभी हम देख पाएंगे इसे, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 12 पंचे 60, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम 60x, ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 16x, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 16 32, 48x प्लस 8000। क्लियर हुआ? आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ कर देते हैं, देखना ज़रा। इसको लिख सकते हैं 60x अपॉन 48x प्लस 8000 इज इक्वल टू कितना रेशियो था, 15/14, 15/14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, आप देख पाएंगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 कम 6 2 8, वैसे 14 84 x, इधर जाएगा 15 8 120, 12 15 चौका 60, 12 72, 720x प्लस 15 8 120, कितना जाएगा 30। क्लियर? देख पा रहे हैं, 0 से 0 कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, 0 काट दीजिए। आप 72 इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 2 1 12x की वैल्यू आ जाएगी 12000, x की वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ गई, 1000 आ गई। हमसे 3 का इनिशियल वैल्यू पूछा था, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना जगह हुआ 3000 रुपये। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। एक साझेदार x पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वहीं y 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और z पूरे समय के लिए शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ अर्जित 23000 है तो y का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, हम लेट कर लेते हैं। देखो 1/6 की बात करा एक बार, और एक बार 1/3 की बात करा, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इनका रिजल्ट ले लीजिए बेस का, या तो फिर एलसीएम ले लीजिए आप। तो हमने लेट कर लिया, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास मान लेते हैं 6 रुपये है, यूनिट में 6 यूनिट हमारे पास है, और टाइम की बात करें तो 6 ही साल होगा हमारे पास। ठीक है, हमने लेट कर लिया इसे। तो मान लेते हैं x, y एंड z। ठीक है ना, 3 लोग हैं। ठीक है, अब इसने क्या करा, 1/6, x ने 1/6 लगाया है, 1/6 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। टाइम कितना 1/6 का, 1 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद इसने क्या करा, y ने 1/3 लगाया हो, 1/3 मतलब 2 रुपये और
2 साल के लिए। शेष समय कितना होगा 2 और 1 3, 3 यूनिट में 3 रुपये ले गया तो बचा 3 रुपये, 3 रुपये आ जाएगा। ये कितने समय के लिए लगाया? पूरे के पूरे 6 साल के लिए लगाया होगा, ठीक है। अभी आप रेशियो निकाल लीजिए, इनका कितना जाएगा, आप देखिए जरा, 1 4 18, टोटल यूनिट कितना गया 18 4 20, सॉरी 18 4 22 1 23, 23 यूनिट की वैल्यू बता रहा है 23,000 रुपये। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 23 यूनिट की वैल्यू है कितना, 23,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1,000 रुपये। इसी प्रकार से 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपये। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, ठीक है ना। तो यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। देखना ये हो जाएगा, हमने लेट कर लिया फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड नंबर, ठीक है ना। कह रहा है दूसरी पहले की 3 गुनी है। पहले कितना है ये, दूसरी पहले की 2 गुनी है, ये कितना होगा 2x होगा, 2 होगा। और तीसरी की क्या है, ये 3 गुनी है। तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको लेट कर लिया कितना 2, अगर इसको मान लेते तो सॉरी इसको मान लेते 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको मान लेते हैं 2, तो 2 3 6, ठीक है ना। देखो इसका ये डबल हो जाएगा और इसका ये 3 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ। लेट कर लेते हैं हम, टोटल कितना, जाहिर सी बात है एवरेज इनका कितना 44 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दें सब निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 132। और टोटल यूनिट कितना आ गया है 6 3 9 2 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितना है 132, कितना जाएगा 12। लाइक अगर x मान लेते हैं इसे, लो x की बात कर लेते हैं, फिर x की वैल्यू 12 आ जाएगी। बड़ी वैल्यू पूछा था तो कितना हो जाएगा 12 6 72। क्लियर हुआ, 72 आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी का मिश्रण 225 लीटर, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। कितना दे रहा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रहा 12:13। कह रहा है इसमें से कितना मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि 12:15 हो जाए। पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिला रहा है, इसका मतलब आपके मिल्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि बराबर दिख रहा है। यहाँ बढ़ा कितना है 2 यूनिट, तो टोटली कितना आ जाएगा 25 यूनिट। और 25 यूनिट की वैल्यू कितना है 20 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी, कर दीजिए 25 8 200, 25 1 25, ठीक है 81। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 × 81, 162 लीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ, 162 लीटर आ जाएगा। जैसा हमने क्वेश्चन 148 देखा होगा, 148 इसके पहले चला गया था, वो उसको हम आपको बताया नहीं। एक बार रिवर्स करके देख लीजिए इसे ध्यान से, ठीक है। एक बार रिवर्स करिए, दिखा देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका औसत आपसे पूछ रहा है। बाई ऑप्शन इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो इसमें कह रहा है ABCDE, जाहिर सी बात है बीच वाला एवरेज होगा, तो यहाँ से हम देखते जाएंगे तो कितना हो जाएगा A+4, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। समझ आया होगा, नहीं समझ में आया तो देखो कैसे आया है। ये हम लेट कर लेते हैं, ये क्या था हमारा ऑड नंबर है, कैसा है ऑड नंबर है, ठीक है ना। यहीं शुरू करते हैं, हमने इसे क्या कर दिया A, तो ये हो जाएगा A+2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी A+2, ये वैल्यू हम लिख देंगे +A+4, ये वैल्यू लिख देंगे हम +A+6, और ये वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ A+8, ठीक है। तो पीछे से 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 संख्या इधर छोड़ दो, बीच वाला जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में कितने कुल श्रमिक हैं, ठीक है। टोटल निकालना है। देखो ध्यान से करना क्या है, हमने लेट कर लिया, हमारे पास 100% होंगे श्रमिक, इसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। जबकि बात कर रहा है इसने क्या 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक के हैं, 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक के हैं, 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। देखिए
इसमें से क्या होंगे 75% पुरुष होंगे, तो बचे कितना 25% महिलाएं होंगी, 25% महिलाएं होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा है 135 पुरुष श्रमिक हैं, 30 वर्ष से अधिक 135 पुरुष श्रमिक हैं, तो 135 पुरुष श्रमिक हैं। ठीक है ना, चलिए जैसे देख पा रहे हैं 100% हमने लेट कर लिया, तो क्या होंगे 60% श्रमिक जो है 30 प्लस हैं। कैसे हैं 30 प्लस हैं। ठीक है, उसमें से इस 60 में से 75% पुरुष हैं, इसमें से 75% पुरुष, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, 15 चौका 60, 15 तिया 45। इसका मतलब 45 जो होंगे क्या होंगे पुरुष होंगे, मेल होंगे, बाकी फीमेल कितने बचे 15। 45% उसमें मेल होंगे और 15% क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 135 पुरुष हैं, इस 45 यूनिट की वैल्यू बता रहा है 135 कितना बता रहा है 135, तो कितना गुना है इसका 3 गुना है। कितना गुना है ये 3 गुना दिखाई दे रहा। तो जैसे टोटल पूछा तो 3 गुना 100 को कर देंगे, कितना जाएगा टोटल मजदूर टोटल श्रमिकों की संख्या 300 थी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देख पा रहे हैं ध्यान से। क्वेश्चन ये कहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इक्का की। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं हमारे कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड होते हैं। इसमें से 4 जो होंगे वो क्या होंगे इक्का होंगे। ठीक है ना, एस होते हैं 4, इसमें क्या होते हैं एस होंगे। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एस की, तो 4/52। नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे होता है ये फेवरेबल पार्ट। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी इवेंट वो होती है ये, प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। ये लिखते हैं। फेवरेबल पार्ट में आपका आ जाएगा 4, टोटल पार्ट में आपका आ जाएगा 52 कार्ड आपके पास थे। कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/13। दिस इज आंसर। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा ये सेशन। इसमें से जो क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब वाकई में कराने लायक थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने ले लिए और आराम से हमने समझा इसे। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ खास था इसमें, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने जैसे सॉल्व करा है इससे भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। ऐसे इसी तरीके से इसका इस्तेमाल बेसिक से जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बट वही चीज़ है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए थे बिना विदाउट पेन पेपर के लग सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है हम आपको समझा रहे थे इसलिए लिखने की ज़रूरत पड़ रही थी, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, बट वही चीज़ है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, तो दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा आ गया है। अभी पिछले शिफ्ट के हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा लेवल बढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे। तो उम्मीद करते हैं अभी समझ में आपको आया होगा। आप लोग सेशन को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।